जय माता दी। साधनालय चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पुनः आपके लिए एक अद्भुत विषय हम लेकर आए हैं जो कि आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में अवश्य ही वृद्धि करेगा। आज का जो विषय है वह कच्चे कलवे से संबंधित है। यह शक्ति कौन होती है, किस प्रकार से इस शक्ति का निर्माण होता है और इसके क्या-क्या कार्य होते हैं, वह सब आपको आज की वीडियो में बताएँगे। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, कच्चा कलवा नाम की शक्ति के विषय में आपने अवश्य ही सुना होगा। यूट्यूब पर अनेक वीडियो कच्चे कलवे से संबंधित एवं इसकी साधना से संबंधित है। तो आज आपको इसकी वास्तविकता के बारे में हम बताएंगे और इसकी साधना किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, इसके लाभ हानि क्या है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि कच्चा कलवा कौन बनता है। कच्चा कलवा एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है। जिस बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है वह कच्चा कलवा की योनि को प्राप्त हो जाता है। जो बच्चा अपने जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु का हो और किसी भी कारणवश उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिए अकाल मृत्यु, यदि उसकी आयु उतनी ही लिखी हो और तब उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको वह योनि प्राप्त नहीं हो जाती, उसको गति मिल जाती है। परंतु यदि किसी कारणवश किसी ने उस बच्चे पे ही अपनी दूषित भावना से अभिचार इत्यादि करके उसे मृत्यु प्रदान कर दी तो वह कच्चा कलवा योनि को प्राप्त हो जाता है। कच्चा कलवा जो होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसकी शक्ति की सीमा नहीं होती है और अनेक तांत्रिक कच्चा कलवा को जागृत करके इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, क्योंकि यह अतृप्तता को प्राप्त शक्ति होती है, इसलिए जब इसे कोई मंत्र बल में बांध देता है तो उससे किसी भी प्रकार के कार्य ले सकता है। कच्चा कलवा एक छोटे से बच्चे की आत्मा होती है। जब कोई बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो या तो उसे दबा दिया जाता है, जल इत्यादि में प्रवाहित कर दिया जाता है। तब उसके शरीर से जो आत्मा निष्कासित हो जाती है वह अतृप्तता की अवस्था में इस योनि को प्राप्त हो जाती है। फिर या तो वह आत्मा अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहती है अथवा कोई भी तांत्रिक मांत्रिक उसे मंत्र बल के माध्यम से बांध लेता है और फिर वह कच्चे कलवे से अनेक प्रकार के कार्य लेता है। जैसे मानो कोई बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और उसके शरीर के कुछ अवशेषों के माध्यम से या किसी अन्य तंत्रोक्त क्रिया के माध्यम से किसी तांत्रिक ने मंत्र बल के माध्यम से उस कच्चे कलवे को जागृत कर लिया और उसे वचन के माध्यम से सिद्ध कर लिया, तो वह उसके पश्चात इस कलवे से किसी भी प्रकार का कार्य ले सकता है। जैसे मुख्य रूप से कच्चे कलवे का कार्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी तांत्रिक को किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके घर की क्या स्थिति है उस बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वह कच्चे कलवे का प्रयोग करता है। क्योंकि कच्चा कलवा एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी देवी देवता रोकता नहीं है। आपके घर के कुल देवी देवता भी है तो वह भी उसे नहीं रोकेंगे। यदि कोई तांत्रिक उसे कच्चे कलवे को आपके घर पर प्रक्षेपित कर देता है, चाहे अभिचार हेतु या केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो आपके घर की जो शक्तियां होती है, कुल शक्तियां होती है, वह उसे नहीं रोकेंगे। क्योंकि वह एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है और वह कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र होता है। आगे आपको बताएंगे कि कौन सी शक्ति और किन प्रयोगों के माध्यम से कच्चे कलवे को रोका एवं बांधा जाता है। अभी केवल थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जब वह कच्चा कलवा आपके घर की दहलीज को लांघ जाता है बिना किसी शक्ति के रोक टोक के, तो वह फिर आपके घर से सारी जो जानकारी है वह प्राप्त करके जिस भी तांत्रिक ने उसे भेजा है उसको बता देता है और फिर आगे वह तांत्रिक उसकी इच्छा उसे किसी भी प्रकार से इस जानकारी का प्रयोग करना हो। और इसका प्रयोग धन का पता करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई गढ़ा धन हो तो उसकी जानकारी भी कच्चे कलवे के माध्यम से प्राप्त की जाती है। और जो नोटों की बारिश होती है, जिसे दिखाया जाता है नोटों की बारिश करके, कुछ तांत्रिक लोग यह क्रिया करके दिखाते हैं तो वह भी कच्चे कलवे के माध्यम से दिखाई देती है, परंतु यह पूर्ण रूप से केवल मायाजाल होता है क्योंकि भौतिक रूप से उस धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और भी अनेक सी ऐसी तंत्रोक्त क्रियाएं हैं जो कच्चे कलवे के माध्यम से की जाती हैं। यदि कच्चा कलवा किसी पर प्रक्षेपित कर दिया जाए, अभिचार में किसी पर चला दिया जाए, तो वह बहुत खतरनाक रूप से उस परिवार को हानि पहुंचाता है। सर्वप्रथम तो वह घर की महिलाओं को बहुत ज्यादा तंग करता है। यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो वह पहले तो बच्चों को मार देता है
जैसे कई महिलाओं की स्थिति होती है, उनका बच्चा जो होता है वह जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं, तो यह भी कच्चे कलवे के लगे होने का लक्षण है। हाँ, देखिए कई बार कच्चा कलवा स्वयं भी आपकी गलती से लग जाता है, क्योंकि यह जो कच्चा कलवा होता है यह गर्भवती स्त्रियों एवं छोटे बच्चों से आकृष्ट हो जाता है। इनसे आकर्षित होकर यह उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है और कई बार होता है कि यह नुकसान ना भी पहुंचाए। परंतु मुख्य रूप से यदि यह किसी स्त्री को लग जाए और वह यदि बच्चे को जन्म दे दी हो, तो सर्वप्रथम लक्षण होता है कि उसका जो स्त्री का दूध होता है वह निकलना बंद हो जाता है, यानी बच्चे के लिए दूध नहीं बचता है। और यदि किसी बच्चे को लग जाए तो वह बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, जिसे सूखा रोग लगना कहा जाता है। उसे बीमारियां बहुत लग जाती है और कई बार होता है कि यदि समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। और जब यह अभिचार में चलाया जाता है तो जो कन्याएं होती है, चाहे वह विवाहित हो अविवाहित हो, किसी ने बच्चे को जन्म दे दिया हो या ना दिया हो, तो उनको स्वप्न में छोटे बच्चे अधिकांश दिखाई देने लगते हैं। कई बार वह उनका स्तनपान करते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार कन्याओं को उनकी कोख में बच्चा दिखाई देता है, यानी वह स्वयं को गर्भवती देखती हैं। तो यह कच्चा कलवा लगे होने का लक्षण है, यदि आप इस एक ही स्वप्न को बार-बार देखते हैं। तो इस प्रकार से जब कच्चा कलवा लग जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि परिवार को पहुँचा सकता है, क्योंकि पहले तो इसकी जो भी रोक-टोक है कोई शक्ति नहीं करती है, इसको आने-जाने से कहीं भी रोका नहीं जाता है और दूसरा इसकी शक्तियाँ बहुत अनियंत्रित होती है। यह जब नुकसान पहुँचाता है तो बहुत गहरा नुकसान देता है, सीधे प्राण हानि तक हो जाती है। इसलिए यदि किसी पर अभिचार में कच्चा कलवा इत्यादि चलाया हो तो किसी जानकार के माध्यम से ही इसे हटाना चाहिए, खुद छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यदि आप खुद साधक हैं, तो आपको कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग करने चाहिए, ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने चाहिए जो कच्चे कलवे को रोक सकती है, जिनमें प्रमुख है भगवान विनायक, दूसरे हैं बटुक भैरव और तीसरे हैं भगवती महाकाली के कुछ विशिष्ट तंत्रोक्त प्रयोग, जिनके माध्यम से इस शक्ति को रोका जाता है। इन तीनों शक्तियों का ही इस पे पूर्ण नियंत्रण होता है और यह इसे आने-जाने में बिल्कुल रोक सकती है, हटा भी सकती है। ऐसे अनेक प्रकार के शाबर मंत्र होते हैं जिसके माध्यम से इन कच्चे कलवे को हटाया जाता है, उन्हें बंधित किया जाता है और फिर उन्हें या तो विसर्जित कर दिया जाता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है या कहीं बाँध के रख दिया जाता है, जैसे वृक्ष इत्यादि में बाँध दिया या शमशान इत्यादि में ही बंधन में रख लिया। इस प्रकार से इनका बंधन किया जाता है और इन्हें हटाया जाता है। तो यह थी सूक्ष्म सी जानकारी, यह कच्चे कलवे कौन होते हैं, इन्हें किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसके विषय में तो एक अलग से विस्तृत वीडियो कभी बनाएँगे। यदि आप सबकी इच्छा हुई तो कमेंट करके अवश्य बताएँ। और यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल से अवश्य जुड़े रहें। हर हर महादेव।